12th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कैसे क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है। पैरामीट्रिक फॉर्म्स में होते क्या हैं। तो बच्चों, पैरामीटर का मतलब होता है थर्ड वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए, इसको हम थर्ड वेरिएबल बोलेंगे। पहला वेरिएबल हमारा क्या होता था, हम x को बोलते हैं फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट बोल लो वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों। y को बोलते हैं हम सेकेंड वेरिएबल और डिपेंडेंट, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो y की वैल्यू होती है वो x पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चों, थर्ड वेरिएबल क्या हुआ, इन दोनों के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है क्वेश्चन में तो उसको हम बोलेंगे थर्ड वेरिएबल। तो बेसिकली फॉर्मेट देख लो क्या होता है। इसका फॉर्मेट होता है x की वैल्यू थर्ड वेरिएबल t मान लेते हैं, थर्ड वेरिएबल पे इस पे डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यू भी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो बच्चों जान लो, dy अपॉन dx निकालने के लिए पहले हमें x को डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि dx अपॉन dt निकालना होगा। तो हम पहले निकालेंगे dx अपॉन dt। तो ये क्या हो गया, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो पावर पहले डिफ्रेंशिएट होगा, पावर बाहर आएगा, t पे पावर 1 हो जाएगा और t का डेरिवेटिव तो 1 होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फिर ये 2t ही हो जाएगा। सिमिलरली dy अपॉन dt की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3t²। अब हमें बच्चों देखो क्या करना है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो उसके लिए इस वाले फंक्शन को dy अपॉन dt को न्यूमरेटर में रखना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें dx अपॉन dt से। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या थी, 3t² और dx अपॉन dt की वैल्यू थी 2t। अब देखो बच्चों, इसमें जो जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल कर लो। ये t कट गया, यहाँ से dt कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, t, यहाँ से t² का t कट गया था, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों देखो क्या बोला है, ये हमें निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। तो इतना तो पता हो गया कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि x की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू भी t पे डिपेंड कर रही है। मैंने बोला था कॉन्सेप्ट में कि जो a होता है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, या आप कांस्टेंट ही समझ लो इसको। और t हो गया हमारा, पीछे से जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उसको हम बेसिकली वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे t हो गया वेरिएबल हमारा। सो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें dx अपॉन dt निकालना होगा, dx अपॉन dt निकालना होगा। पहचान का तरीका ये है, x की वैल्यू t पे डिपेंड करेगी, दी हुई इक्वल साइन y इक्वल t पे ही डिपेंड करेगा, ये दिया हुआ होगा। तो इसको हम dx अपॉन dt निकाल रहे हैं। ये क्या होगा, 2a कांस्टेंट है, ये बाहर कर दिया, t² का हो गया 2t डिफ्रेंशिएशन। सिमिलरली dy अपॉन dt का क्या होगा, a को बाहर कर दिया इंटू t4 का होगा 4t³। अब dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें dy अपॉन dt को, इसकी जो वैल्यू है 4a/t³ को हमें dx अपॉन dt से डिवाइड करना होगा, यानी कि 2 2 4 4a/t। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 4a कैंसिल, यहाँ से t एक कैंसिल, तो ये स्क्वायर हो गया। सो फाइनली आंसर बना dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी t²। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वस टू a cos थीटा, y इक्वस टू b cos थीटा। बच्चों यहाँ पे देखो, थीटा यहाँ पे थर्ड पैरामीटर है, तीसरी वेरिएबल क्या होगी, यहाँ पे थीटा होगी। तो x की वैल्यू थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, y की वैल्यू भी थर्ड वेरिएबल पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म है, और इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले करते क्या है,
dx को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड वेरिएबल जो थीटा है उसके रेस्पेक्ट में, तो ये a बाहर आ गया, कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा sin थीटा विथ माइनस साइन, यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, इसकी वैल्यू b बाहर है, cos थीटा का क्या होगा sin थीटा विथ माइनस साइन। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन डी एक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना होगा dx अपॉन डी थीटा से, इससे डिवाइड करना होगा, ठीक है बच्चों। सो dy अपॉन डी थीटा को हम डिवाइड करेंगे dx अपॉन डी थीटा से। dy अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। डी थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट। सो फाइनली dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो बच गया यहाँ पे डैट इज़ द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स, जो कि हो गया b/a।